इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारी आए दिन बदमिजाजी कर ही देते हैं। कुछ जनप्रतिनिधि इस बात को बर्दाश्त कर लेते हैं तो कुछ जनप्रतिनिधि इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिसके चलते वे आंदोलन, प्रदर्शन, धरना करते हैं। मिथिला गर्ग के साथ भी यही हुआ। 2023 चुनावी वर्ष है, इसलिए नेताओं को एक एक वोट की पड़ी है, लेकिन अधिकारियों को इससे क्या लेना देना। किस पार्टी का वोट बिगड़ता है तो बिगड़ जाए, इसीलिए अधिकारी आम जनता की परवाह नहीं करता, लेकिन जिसे चुनाव लड़ना है उसे तो आम जनता की परवाह करनी पड़ेगी। इसीलिए मिथिला गर्ग जब अनशन पर बैठी थी तो उन्हें एक तरफ से रैगांव से विधानसभा से भाजपा की प्रत्याशी रह चुकी प्रतिमा बागरी संभाल रही थी, तो दूसरी तरफ वर्तमान विधायक कल्पना वर्मा संभाले हुए थी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सतीश शर्मा सांसद का पत्र लेकर अनशन तोड़वाने पहुंचे। इसका मतलब साफ है कि 2023 में विधानसभा चुनाव है, इसलिए जनता के दबाव में नेता है। सतना कलेक्टर ने एक जनप्रतिनिधि को अपमानित कर दिया। वो जनप्रतिनिधि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार 3 दिन से अनशन पर बैठी थी, जिनका नाम है मिथिला गर्ग। उनके साथ अन्य महिलाओं का अचानक से स्वास्थ्य खराब हो गया, जिस पर प्रशासनिक अमला सहित भाजपा एवं कांग्रेस के नेतागण मौके पर पहुंच गए। पता चला है कि जनपद सदस्य मिथिला गर्ग अपनी विभिन्न मांगें, जिसमें भू अधिकार पट्टा एवं पानी की समस्या को लेकर पिछले 3 दिनों से लगातार अनशन पर बैठी हुई थी। इसके लिए उन्होंने कोठी थाना, तहसील एवं जिला कलेक्टर को पत्र के माध्यम से अवगत भी कराया था। साथ ही जनपद सदस्य ने यह आरोप लगाया कि उनके साथ जिले के एक जिम्मेदार अधिकारी ने अभद्रता की और उन्हें कार्यालय से डांट कर सलील करके भगा दिया, जिसके बाद जनपद सदस्य मिथिला गर्ग आमरण अनशन पर बैठ गई। आप यहाँ पे अनशन पे बैठी हुई हैं। मेरी हिम्मत नहीं है, वो लिखा। क्या चाहते हैं आप? मांगे मेरी पूरी हों और कलेक्टर साहब ने मेरा अपमान किए हैं, वो यहाँ आए और बोले कि आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। कैसा अपमान किए हैं? चलो हटो, भगो यहाँ से, ऐसी इस तरह लैंग्वेज में बात की है मेरे से। सुना है लेटर भी फाड़ा गया है। लेटर वेटर नहीं मालूम, मेरे को पावती नहीं दी गई है और अपमान किया गया है। मौके पर पहुंचे भाजपा जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा ने सांसद सतना गणेश सिंह का पत्र दिखाते हुए कहा कि आपकी मांगों को लेकर कार्रवाई के लिए प्रशासन को पत्र भेजा गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सांसद जी ने एक पत्र लिखा है और उन्होंने जो आपकी मांगे हैं, जो मिथिला जी ने मांग की है, वो सारे मांग पत्र में आपको दिया है और सांसद जी ने भी आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रशासन को दिया है। अभी जो हमारी बात हुई है एसडीएम साहब से कि एक दिन यहीं पूरा एक शिविर आयोजित करेंगे। वहीं एसडीएम सुरेश गुप्ता के लिखित आश्वासन के बाद जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष यशवंत पांडे ने मिथिलेश गर्ग को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म करा दिया। वहीं विधायक कल्पना वर्मा अनशन पर बैठे जनपद सदस्य मिथिला गर्ग के साथ 2 अन्य महिलाओं की हालत गंभीर होने पर उनको एम्बुलेंस से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोठी पहुंची और डॉक्टरों को उनकी देखरेख करने के लिए निर्देशित भी किया। उनकी तबीयत लगभग अभी सभी की ठीक है, नॉर्मल है, बीपी भी नॉर्मल है, पल्स भी नॉर्मल, टेम्परेचर भी नॉर्मल, SpO2 नॉर्मल, लगभग स्थिति अभी ठीक है। अभी बॉटल ड्रिप वगैरह चल रही है और जो नेसेसरी दवाइयाँ हैं वो चल रही हैं। वहीं विधायक कल्पना वर्मा ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज़ दबाने का काम कर रही है। साथ ही विधायक कल्पना वर्मा ने कहा कि यदि 25 मई तक इनकी समस्याओं का निराकरण नहीं होता तो फिर से धरना, प्रदर्शन, आंदोलन किया जाएगा। बार मिलता है, हमेशा मिलता आया है। अभी आपने देखा होगा कि विकास यात्रा निकाली गई थी। विकास यात्रा के दौरान भी हर एक अधिकारी, कर्मचारी जनता तक गए, उनसे उनकी समस्याएं पूछी गई, जनता ने बताया। लेकिन जो जनता ने आवेदन दिए वो कहाँ हैं? आज मैं पूछना चाहती हूँ कि वो आवेदन कहाँ गए? वो आवेदन कूड़े के डब्बे में फेंक दिए गए। इसके लिए कौन जवाबदेह है? जो उनकी समस्याएं थी, मूलभूत समस्याएं थी, उनका निदान करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ।
और जो ये सब दिखावा करते हैं, ये जनता को लॉलीपॉप देने का काम करते हैं, ये ठीक नहीं है। जनता अब सब जानती है। कलेक्टर साहब द्वारा हमारी जनपद की सदस्य है उसको भगा दिया गया है और उसका अपमान किया गया है, जो एक प्रतिनिधि के लिए बहुत ही कष्टदायक है। क्योंकि जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि मतलब जनता का अपमान हुआ है, तो वह प्रतिनिधि अपना अपमान बर्दाश्त कर सकती है पर जनता का अपमान बर्दाश्त नहीं करते, जिसके कारण उसे इतना कष्ट पहुंचा, इतना अपने आप में उसको कष्ट हुआ कि आज उसको धरने पे बैठना पड़ा। उसके बावजूद कलेक्टर साहब का मन नहीं पसीजा और वो आए भी नहीं और उन्होंने ये कह दिया कि मैंने अपना प्रतिनिधि भेज दिया है। जब हम लोग की बात हुई तो उन्होंने कहा यदि ज़्यादा सीरियस है तो मैं डॉक्टर को भेज देती हूँ, लेकिन खुद आने की बात नहीं करी। इस तरीके से भाजपा के जो बैठे हुए अधिकारी कर्मचारी हैं एकदम अपने आप में सत्ता में मनमस्त हैं और सरकार का उनको इतना संरक्षण है कि वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। देखते हैं 25 तारीख तक का आश्वासन दिया गया है हमारी महिलाओं को, यदि पूरा नहीं होता तो इन सब महिलाओं के साथ, इन सब महिलाओं को लेकर मैं खुद धरने पे बैठूंगी अपने पूरे विधानसभा की समस्याओं को लेकर। वहीं जनपद सदस्य प्रतिनिधि उपेंद्र शुक्ला ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार जनपद सदस्यों की मांगों को नहीं सुन रही है, बहुत जल्द इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। देखिए, ये जो आंदोलन हुआ, जनपद सदस्य संघ पूरे मध्य प्रदेश में अपने जनपद सदस्यों के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। ये जो सरकार है, ये पहला मामला नहीं हम जनपद सदस्यों के साथ जो अन्याय हुआ है। इसके पूर्व जब हमने 23 तारीख को अनिश्चितकालीन हड़ताल में भोपाल में बैठे हुए थे, तो यही सरकार हम सभी जनपद सदस्यों को गिरफ्तार करके 30 से 40 किलोमीटर दूर पहुंचा दिया था और हमारे साथ बैठी महिलाएं बेचारी भटकती रहीं, भागती रहीं, उनको वापस उनके घर तक नहीं पहुंचाया गया था। तो ये जो पीड़ा है जनपद सदस्यों के अपमान की, ये लगातार क्षेत्र में चल रही है। आप लोग के माध्यम से मैं सरकार को, पक्ष और विपक्ष दोनों को ये अवगत कराना चाहूँगा, ये पंचायती राज व्यवस्था के साथ कब तक ये खिलवाड़ चलेगा। अगर ये जनपद सदस्य हों या पंच हों, सरपंच हों, उप सरपंच हों या जिला पंचायत सदस्य हों, अगर इन्होंने आश्वासन जो मिल रहा है, अगर इन्होंने दिल में ठान ली और दृढ़ इच्छा शक्ति रख ली, तो सरकार को बदलने में और गिराने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और ये जो हमारी बहन के साथ, मिथिला गर्ग जी के साथ अपमान हुआ है, ये मिथिला गर्ग का अपमान नहीं है। ये अपमान अगर हुआ है तो उस क्षेत्र की जो 8000 जनता ने चुना है, उनको वोट दिया है, उसका अपमान है। और मध्य प्रदेश के जो 8000 जनपद सदस्य हैं, उनका अपमान है। इसी कार्यक्रम के तहत हम अपने पूरे सतना जिले के जनपद सदस्यों को कल सुबह 11 बजे चौपाटी में बुलाए हैं और इस विषय में चर्चा की जाएगी। अगर कलेक्टर महोदय हमारी मिथिला गर्ग बहन से माफ़ी नहीं मांगेंगे, हम पूरे मध्य प्रदेश में इसका आंदोलन करेंगे और जो प्रशासन हमारे जनपद सदस्यों का या वार्ड पंचों का या सरपंचों का अपमान करते हैं, उसकी घोर निंदा करते हैं। और आने वाले समय में इस सरकार को दिखाएंगे कि ये जनपद सदस्यों की और पंचायती राज व्यवस्था की ताकत क्या है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।